अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ऑनलाइन लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट। हेलो, दिस इज रिनेश कुमार और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, उसकी पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी। आज हमको एक छोटा सा टॉपिक करना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि आगे का जो वीडियो आएगा वो अब आएगा यूकैरियोटिक सेल के बारे में और उसके पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है और आई होप आपको ये समझ में आएगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू कैन सी हियर there is a clear difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell। जैसा हमको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया, उसमें से मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी चारों किंगडम के पास यूकैरियोटिक सेल होता है। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि द सेल साइज इज यूजली स्मॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो एज कंपेरेटिवली टू यूकैरियोट छोटे होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। आगे बात करें, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, इसलिए हम कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बता सकते कि हाँ ये न्यूक्लियस का रीजन है या न्यूक्लियर रीजन है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका घर है, उसकी एक बाउंड्री है, तो आप कहते हो कि हाँ इस बाउंड्री के अंदर पोर्शन मेरा घर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए हम बहुत क्लियरली नहीं कह पाते कि ये एक न्यूक्लियर रीजन है, ठीक है। सो डायरेक्टली यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे? साइटोप्लाज्म से। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। देयर इज अ क्लियर बाउंड्री, बहुत प्रॉपर न्यूक्लियस है, इसलिए देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द जेनेटिक मटेरियल। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो न्यूक्लियोइड इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसीलिए डीएनए इज कंपैरेटिवली लो। जो डीएनए का अमाउंट है वो कम हो जाता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। आपको पता होगा कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कई सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में। हेंस द अमाउंट ऑफ डीएनए इज कंपैरेटिवली हाई। बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। न्यूक्लियोलस बच्चों न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोलस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है सॉरी, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की तरफ। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि कोई न्यूक्लियस का जैसा एरिया नहीं है, इसलिए सारा काम कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल को अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। कई जगह ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, प्लास्टिड होते ही नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं हो सकती। बढ़ते हैं सिक्स डिफरेंस की तरफ। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले आर एब्सेंट। यस, मैंने अभी आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड जैसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले नहीं प्रेजेंट होते इन प्रोकैरियोट्स। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 7 डिफरेंस की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70s का होता है, ठीक है। 2 यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट होता है 50s का और स्मॉलर यूनिट होता है 30s का। वहीं अगर हम बात करें
यूकैरियोटिक के राइबोसोम की, तो ये होता है 80S का। ठीक है, क्या 80S का होता है। 80S में जो लार्जर यूनिट है वो 60S होता है और जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 40S होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक कि यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और प्लास्टिड के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, विच इज सिमिलर टू द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो आप यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। एट्थ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम, सेंट्रल अपैरेटस ये सब कुछ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाइन्थ डिफरेंस की तरफ बढ़े अगर हम लोग, ट्रू सेल वैक्यूल्स आर यूजली एब्सेंट, इंस्टेड गैस वैक्यूल्स में बी फाउंड। तो सैप वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, उसकी जगह हो सकता है गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट हो। यहाँ पे सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। थैलाकॉइड्स की बात करें जो कि प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे थैलाकॉइड्स प्लास्टिड जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर यहाँ पे थैलाकॉइड प्रेजेंट होंगे तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो थैलाकॉइड इफ प्रेजेंट आर ग्रुप्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एज ग्रेनम। ठीक है, नेक्स्ट 11 डिफरेंस की तरफ चले तो एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट, जिसकी हमने कल बात भी की थी, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में एक एडिशनल डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मिड किसी भी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो फाइनली यहाँ पे इस पॉइंट में प्रोकैरियोटिक जीत गया। ठीक है बच्चों, तो प्लाज्मिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो आई होप आपको ये सारे डिफरेंस क्लियर हुए होंगे, हमने जो यहाँ पे सारे पढ़े। ठीक है, अगला वीडियो हमारा होने वाला है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और अगली वीडियो में हम डिटेल में सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट पहुंचती रहे और हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहें। थैंक यू।